तो दोस्तों मनी कंट्रोल की तरफ से एक फ्रेश आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें बताया ये जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह का क्लेम किया जाता है कि भारत की वायुसेना को हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया है और इसमें इनके रफाल विमानों को गिराया है, ये मुद्दा अब फ्रांस की संसद तक उठाया जा चुका है। जी हाँ, और इसको लेकर अब फ्रांसीसी संसद में इस बात को लेकर भी क्वेश्चनिंग की जा रही है कि इसके अंदर जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो इसमें लगाया गया है, क्या वास्तविक में वो इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि वो मॉडर्न वॉरफेयर को लड़ भी पाए। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं किस तरह की खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आप ऐसा मोटा मोटा मान लीजिए कि फ्रांस के एक सांसद हैं जिनका नाम है मार्क चावेंट। इनके द्वारा दरअसल ये आर्ग्यूमेंट रखा गया है कि पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि जेट एंड सी की PL-15E मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भारतीय विमानों को मारकर गिराया है। अब इसके बाद इन्होंने ये कहा कि कई और सारे भी एनालिस्ट को अगर देखा जाए जिसपे इन्होंने नेटो संगठन की खुफिया जानकारी को लेकर भी हवाला दिया है, तो इस दौरान इनका ये मानना है कि भारत की वायुसेना को कम से कम एक रफाल विमान का नुकसान हुआ है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि भारत का एक रफाल विमान इस कॉम्बैट के दौरान मारकर गिरा दिया गया है पाकिस्तान की वायुसेना द्वारा। तो इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसके लिए इन्होंने जेट एंड सी का इस्तेमाल किया था जिसमें PL-15E मिसाइल लगी हुई थी। तो क्या इस कथित तौर पर 4.5 जनरेशन के विमान में इतनी शक्ति थी कि वो स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सूट होने के बावजूद रफाल को आसानी से इंटरसेप्ट कर पाता? यानी पहले तो उसे देख पाना ही इनके लिए मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सूट जो है वो अपने आप में इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो जेट एंड सी जैसे विमानों को अपने नजदीक भी फटकने नहीं दे सकता और उन्हें वो पूरी तरह से जैम कर सकता है, पूरा अंधा बना सकता है। और रफाल इस मौके का फायदा उठाकर आसानी से वहां से निकल सकता है। लेकिन फिर भी अगर जेट एंड सी ने इसे मारकर गिरा दिया है तो इसका मतलब रफाल के अंदर कैपेबिलिटीज की कमी देखने के लिए मिली है। और ऐसी परिस्थितियां अगर लगातार चलती रही तो क्या ये भविष्य में चाइना के J-20 फाइटर जेट या फिर J-31 फाइटर जेट इनका मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि वो और भी ज्यादा हायर लेवल के एडवांस विमान होंगे। तो इस बात को लेकर इन्होंने चिंता जाहिर की है कि क्या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इतनी तेजी से जो तनाव बढ़ रहा है उसका मुकाबला करने के लिए हमारे रफाल विमान सक्षम भी हो पाएंगे, वो चाइना के मॉडर्न विमानों के सामने अच्छा परफॉर्म कर भी पाएंगे। और इसको लेकर उन्होंने कोई पुख्ता जानकारी फ्रांसीसी गवर्नमेंट से मांगी है। तो यहाँ पर अभी तक आपने जितनी भी बातें सुनी उससे आप एक तो अंदाजा ये लगा सकते हैं कि फ्रांस को कितना ज्यादा भरोसा है रफाल विमान के ऊपर। उन्होंने रफाल को जब डिजाइन किया, जब डेवलप किया, तो कितनी बारीकी से इसके ऊपर काम किया गया होगा कि उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सूट होने के बावजूद इसे जेट एंड सी विमान जैसा कोई सड़ा सा विमान आकर यूं ही मारकर गिरा दे। तो कहने का मतलब जो पाकिस्तान की तरफ से दावे वगैरह किए जा रहे हैं, ये दावे क्या वास्तविकता में सही भी है? रही बात नेटो की खुफिया रिपोर्ट का जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो इस तरह की रिपोर्ट को पब्लिश करने बनाने के पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान तो अमेरिका का ही होता है। और अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल इस समय फ्रांसीसी रफाल ही तो बना हुआ है। इन्होंने यहाँ पर एक बार भी देखने की कोशिश ये नहीं की कि क्या भारत द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया। इसके अलावा इन्होंने इस बात को भी नहीं जानने की कोशिश की कि भारत के अंदर कई सारी PL-15 मिसाइल यूं ही इंटैक्ट फॉर्म में मिली हुई है। अल्टीमेटली जो मिसाइलें पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ की गई थी इस्तेमाल, उन्हें हम लोगों ने हवा में ही जैम कर दिया। उनका जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड था उसे तक ऑन नहीं होने दिया। तो ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी क्या पाकिस्तान के ये दावे सही हो सकते हैं? इस ओर उन्होंने ध्यान देने की कोशिश नहीं की। और इस ओर तो उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की कि जब भी कोई देश ऑफेंसिव अटैक करता है उस समय उसको नुकसान होता ही है। आप रफाल नहीं, जब इतने नंबर्स में और इस लेवल पर F-22 रैप्टर को भी इस्तेमाल करेंगे ना, तब वो भी मारकर गिराए ही जाएंगे। क्योंकि अभी तक F-35 हो, J-20 हो या फिर F-22 रैप्टर हो, इन्होंने किसी रियल फाइट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इस वजह से ये लोग अभी इस चीज को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। जब भी ऑफेंसिव ऑपरेशन आप करेंगे तो वहां पर आपको एयर लॉसेस हार्डवेयर के तौर पर होगा ही होगा। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है, एटलीस्ट मैं तो इतना ही मानूंगा कि ये फ्रांस का 0.5 फ्रंट है। मान लीजिए कि हम लोगों ने किसी को तेजस एक्सपोर्ट किए और वहां पर कोई तेजस कॉम्बैट के दौरान अगर मार गिराया जाता है तो उस बात को लेकर इतना भी मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ भी हो इससे आपकी देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है। जब इस तरह के मामले पब्लिक डोमेन में इतने क्लियर शब्दों में आप डिस्कस करते हैं तो इसका दुष्परिणाम आपके देश को भुगतना हो सकता है। अब इस पूरे मुद्दे पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।